हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एक प्रैक्टिस बुक है आर.एस. अग्रवाल की, है ना। उसका सोल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे। बहुत ही बेहतरीन बुक है। इस बुक से क्वेश्चन बहुत आते हैं ना। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो उस बुक का पूरा सोल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, जिसकी एक्सरसाइज है फर्स्ट बी। उस एक्सरसाइज का देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि एक्सप्रेस 429 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो 429 ये एक क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। इसको हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर निकालना है ना। तो मैंने आपको बताया कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो कोई भी कंपोजिट नंबर हो हम उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 429 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। अब ये नंबर हमारा देखो किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि देखो हम तीनों डिजिट को जोड़ देते हैं। 9 2 कितना होता है 11, 11 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 15। 15 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि 429 जो है ये 15 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड होगा। तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बच जाएगा, 3 1 जा 3, 4 में से 3 निकाला 1 बचा, 1 की साइड में हम 2 निकाल देंगे 12 हो जाएगा। तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9 हो गया ना डिवाइड। अब ये देखिए ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। क्यों डिवाइड हुआ? 11 से कोई भी डिजिट डिवाइड है या नहीं डिवाइड है, तो इसको देखने के लिए हम ऑड प्लेस और इवन प्लेस, है ना। तो ऑड प्लेस कौन सा है, जैसे 1 है तो 1 की प्लेस जो है ऑड होती है, 10 है तो 10 की प्लेस इवन होती है। फिर यहाँ पे देखिए 100 की प्लेस क्या होती है, ऑड होती है। तो ऑड वाली हम जोड़ते हैं तो 3 और 1 कितना आया 4, और इवन की प्लेस पे भी 4 है तो डिवाइड किया कितना, माइनस किया कितना आया 0। तो माइनस करने पर अगर 0 आ जाए या 11 का टेबल आ जाता है ना, 11 22 है ना 33, तो वो नंबर क्या होता है हमारा 11 से डिवाइड होगा। अब ये देखो आया 13, तो 13 किससे डिवाइड होगा, 13 से ही डिवाइड होगा। तो 13 1 जा 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 429 का प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर क्या आएगा, देखो 3 × 11 × 30 ये आएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 5005 है ना। इसका क्या करना है, हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम 5005 इसका क्या निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये देखो क्या होगा, ये 5 से डिवाइड होगा, है ना। 5 1 जा 5, ये 0 0 आ जाएगा, फिर 5 1 जा 5। अब ये नंबर हमारा 7 से डिवाइड होता है ना, 7 1 जा 7। अब देखो 10 में से हम 7 निकालेंगे 3 बचेगा, 3 के साइड में हम 0 डालेंगे 13 हो जाएगा। तो 3 4 जा 28। अब 30 में से 28 निकालेंगे 2 बचेगा, 1 हम उसकी साइड में उतार लिया कितना हो गया 21 हो गया। अब 7 3 जा 21। अब ये नंबर अभी हमने डिवाइड किया किससे, 11 से। तो 11 11 1 जा 11 और 11 3 जा कितना हो गया 33। और ये 13 तो किससे डिवाइड होगा, 13 से। तो 13 1 जा 13। अब इस तरीके से हम देखते हैं कि 5005 का प्राइम प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 5 × 7 × 11 × 30, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि यहाँ पर है देखो 2431 है ना। ये एक नंबर है कंपोजिट नंबर। इसका हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर, है ना। इसके जो हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में राइट करना है। तो 2431 का सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये नंबर हमारा डिवाइड हो रहा है 11 से, है ना। तो देखो 11 2 जा 22, 24 में से 22 निकालेंगे कितना बचेगा 2, 3 उतार लेंगे 23 हो जाता है। फिर 11 2 जा 22, है ना। फिर 23 में से 22 निकालेंगे कितना बचेगा 1, 1 की साइड में 1 उतारेंगे 11, तो 11 1 जा 11 ये आ गया। अब इसके बाद देखो ये नंबर हमारा डिवाइड होगा 13 से, है ना। तो 13 1 जा 13, ठीक है। 22 में से 13 निकाला कितना बच्चा 9, 9 के बगल में 1 निकालेंगे तो 91 हो जाएगा। तो 13 7 जा 91। अब उसके बाद ये नंबर हमारा डिवाइड होगा 17 से, ये प्राइम नंबर है 17 1 जा 17। तो इस तरीके से 2431 इसका प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 11 × 13 × 17, है ना। तो इस तरीके से कोई भी कंपोजिट नंबर, ये जितने भी नंबर हैं ये कौन से नंबर हैं, कंपोजिट नंबर है। जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ उस प्राइम फैक्टर में राइट कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक बात आप ये भी जान लीजिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है ना। कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसका प्राइम फैक्टर क्या हो, मोर देन 2, यानी कि उस नंबर और एक के अलावा भी दूसरे नंबरों से अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वो कंपोजिट नंबर होता है। अब जैसे अगर यहाँ पे 429 है, अब इसका प्राइम फैक्टर क्या 3 है, 11 है, 13 है, इस नंबर से भी डिवाइड होगा, इसके अलावा 1 से और 429 से डिवाइड होगा, तो इसलिए कंपोजिट नंबर है। वहीं पे अगर प्राइम नंबर की हम बात करें, है ना, मैं ये सब बता चुका हूँ आपको। प्राइम नंबर की बात करें तो जो नंबर सिर्फ
1 से और अपने नंबर से, जैसे 5 है तो ये 1 से और 5 से ही डिवाइड होगा ना, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 7 है तो ये 1 से और 7 से ही डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए 5 और 7 ये कौन सा नंबर होगा, ये प्राइम नंबर होगा। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम नंबर में राइट कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम इन ईच केस एंड वेरीफाई एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 36 और 84। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ये देखो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से हमने डिवाइड किया, 2 9 जा 18, फिर ये अब 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, और ये हमारा हो जाएगा 3 1 जा 3, है ना। तो इस तरीके से 36 का प्राइम फैक्टर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब उसके बाद हम निकाल लेते हैं 84 का से। ये देखो 2 से डिवाइड किया, 2 4 जाए 2 2 जा 4, उसके बाद देखो ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये देखो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो इस तरीके से 84 का क्या आ जाएगा, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 हो गया। अब इसका हम HCF निकाल लेते हैं, HCF। अब यहाँ देखो 2, यहाँ पे ये 2, ये दोनों इसमें कॉमन है ना, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2। यहाँ पे देखिए एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है, ये कॉमन है, इंटू 3। सबका मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो HCF आ गया 12। अब उसके बाद हम निकाल लेते हैं LCM, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार है ना, कॉमन है, इसको हम ले लेते हैं 2 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 है ना, यहाँ पे देखिए कितनी बार है, 2 बार है, और यहाँ पे 1 बार है, तो जो सबसे ज़्यादा होगा उसी को हम लेंगे LCM में। तो 3 इंटू 3 ये 2 मरतबा वाला ले लेते हैं। अब बच्चा क्या है हमारे पास, एक देखो इसमें 7 बचा है, जो बच्ची वैल्यू है उससे भी ले लेते हैं। तो कितना आ गया देखो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 जा 42, 2 4 आया, 7 3 जा 21 और 4 कितना हो गया 25। तो ये हमारा HCF आ जा रहा है 252 और 12 आ गया हमारा LCM, ठीक है। आगे हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी 2 गिवन नंबर, जो नंबर हमें दिया गया है। तो HCF कितना आया था 12 और LCM आया है 252। नंबर क्या था, एक नंबर था हमारा 36 और दूसरा नंबर था हमारा 84, है ना। अब दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 12 का हम 252 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आता है हमारा 3024, है ना। उसी तरीके से 36 का आप करोगे तो ये भी आएगा 3024, करके आप देख लेंगे एकदम सही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड। तो हेंस जो हमें दिया गया है वो क्या हो गया है, वो हमारा वेरीफाइड है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये सेकंड है, इसमें क्या है 23 और 31। तो सबसे पहले हम 23 का प्राइम फैक्टर, 23 देखिए एक प्राइम नंबर है तो ये 23 से ही डिवाइड होगा, है ना। और इसी तरीके से ये 31 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है तो ये भी हमारा 31 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 23 का जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होगा वो हो जाएगा हमारा 1 इंटू 23, है ना। और 31 का भी क्या हो जाएगा 1 इंटू 31, है ना। क्यों, क्योंकि 23 और 31 ये प्राइम नंबर है, सिर्फ 1 से कटेंगे और खुद के नंबर से। अब इसका हम HCF अगर निकालें तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 ही कॉमन है ना। तो HCF कितना आ जाएगा 1। और इसका हम LCM निकालें तो क्या करेंगे कि दोनों नंबर जैसे 23 है और 31 है ना, इनका हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 730। तो 23 और 31 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 730, ये हमारा आ गया LCM, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद निकालना क्या था हमें, वेरीफाई क्या करना है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
टू गिवन नंबर, है ना, ये हमें निकालना है। तो HCF कितना है 1, है ना, और LCM कितना है 713, और दो नंबर हमारा कौन सा आ रहा है 23 है और इंटू 31 है, ठीक है। अब 713 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो यही आएगा, और 23 और 31 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 713 आएगा, है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, हेंस वेरीफाइड, इस तरीके से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का देखिए, ये थर्ड है ना, एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं 96 और 404 का। अब यहाँ पे देखो 96 ये आ जाएगा, देखो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ये आया हमारा 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। इसी तरीके से 404 का भी निकाल लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 101 से डिवाइड करेंगे ना तो 101, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब उसके बाद देखो 96 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, और 404 का ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये सबसे पहले निकाल लेते हैं HCF। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, यही कॉमन है ना, तो 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 जा 4, ये आ गया HCF। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं LCM, है ना। तो 2 देखिए यहाँ पर भी है, 2 इंटू 2 यहाँ पर भी है, तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ है ना, इसको हम ले लेते हैं 2 इंटू 2, और यहाँ पे देखो 3 एक बच रहा है, इसको ले लो, और दूसरा 101 बच रहा है, इससे ले लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 इंटू 3 इंटू 101, ये आ गया। आगे देखो 32, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और 3 3 जा 9 इंटू 101। अब इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 96, ये आ जाएगा क्या चीज़ LCM, ठीक है। तो HCF और LCM हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, इसमें वेरीफाई करना है कि ये जो हमने HCF निकाला है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना। तो HCF कितना आया है 4, LCM आया है 96 96। नंबर था क्या हमारे पास, दो नंबर जो दिया गया था वो कौन कौन सा था, वो नंबर था देखो 96 इंटू 404, है ना। अब इसको आप 1 का 4 का आप मल्टीप्लाई करिए तो 4 6 जो इस 4 का 6 में 24 का 4 आ जाएगा, 36 का 24 के 4 2 4 9 36 2 29 के 8 3 फिर 4 का 6 में 4 6 जो 24 27 ये आएगा 38,784, और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 38,784। तो इस तरीके से राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसके हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। अब उसके बाद बकिया जो भी क्वेश्चन उसमें बचे हैं वो उसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, है ना। तरीका सेम है, इसी तरीके से सबको हम करते हुए चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ये चौथा है ना, ये भी सेम करना है। हमें क्या करना है कि 1444 का और 198 का क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर जैसे हमने निकाला है, उसके बाद इसका HCF और LCM सेम तरीका जो है निकाल करके उसको हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, है ना। क्या वेरीफाई करना है, क्वेश्चन में पूछा गया, मैंने बताया, उसी तरीके से करेंगे। 5वां क्वेश्चन भी देखो वही है, 396 और 1080, है ना। इन दोनों का 396 और 1080 इसको भी आप करेंगे, है ना। इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे आप। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम
फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसके बाद इसका HCF और LCM निकालेंगे, जो मैंने आपको सिखा चुका हूँ। उसके बाद क्या करेंगे कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना, ये करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, दोनों तरफ की वैल्यू बराबर आएगी, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये छठा है, इसे भी कर लेना है ना। आई होप आप सब कुछ कर लेंगे, कोई भी ज़्यादा दिक्कत होने वाली इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि यूजिंग 5 फैक्टराइजेशन फाइंड HCF एंड LCM। इसमें देखो हमें क्या करना है, सिर्फ HCF और LCM फाइंड करना है। तो कौन कौन सा नंबर, 8, 9 और 24। तो सबसे पहले हम 8 का निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। उसके बाद देखो ये 9 है ना, 9 का हम निकाल लेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। उसके बाद देखिए 25 का निकाल लेंगे, है ना, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो देखो 8 का कैसे लिखेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3। 25 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5, ठीक। अब इसका आप HCF निकालो। HCF जो चीज़ कॉमन हो, कॉमन है कुछ इसमें, कुछ नहीं है ना, एक तो होगा ना सब में कॉमन, सब में कॉमन एक है ना बेटा, तो HCF कितना आ जाएगा, 1। अब इसका LCM निकालेंगे। देखो LCM क्या आएगा, यही चीज़ है, 2 इंटू 2 इंटू 2 और दूसरा है 3 इंटू 3 हो बच रहा है। उसके बाद क्या है, 5 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। सबका मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 जा 72 और ये कितना है, 5 5 जा 25। अब देखो मल्टीप्लाई करने के लिए आप इसे तोड़ दो ना 20 + 5 में, और आसान हो जाएगा आपका। तो पहले सबसे पहले 2 का कर लो, 2 2 जा कितना हो गया 4 और 2 7 जा 14। एक ज़ीरो है यहाँ पे, एक ज़ीरो बढ़ गया, प्लस लगा। 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 और 5 7 जा 35 और 1 कितना हो गया 36, है ना। सबको जोड़ दो। अब देखिए 1 की प्लेस पे 0, 1 की प्लेस, तो 1 की प्लेस पे कितना आ जाएगा 0, 10 की प्लेस पे 6 है और 10 की प्लेस पे 4 है, तो 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 का क्या आ गया 0, 1 कैरी आया। 100 की प्लेस पे 3 है, 100 की प्लेस पे 4 है, 4 और 3 7 और 1 कैरी कितना आ जाएगा 8 और ये 18,000, 1800 ये हमारा क्या आ गया LCM आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए सेकंड है कि 12 15 और 21। सबसे पहले हम क्या करेंगे 12 को, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो इस तरीके से 12 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके बाद अब देखो यहाँ पे 15 का, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो 15 का आ जाएगा 3 इंटू 5। उसके बाद 21 का निकाल लो, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। 21 का आ जाएगा 3 इंटू 7, ठीक है। अब देखो HCF, अब देखिए कॉमन क्या है 3 3 3, है ना, 3 कॉमन, ये हमारा HCF हो गया। LCM जो कॉमन था 3, ये तो ले ही लेंगे, इसके अलावा बच क्या रहा है, यहाँ 2 बच रहा है, 2 बार ये ले लो 2 इंटू 2। उसके बाद क्या बचा है 5 इंटू 7। अब देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा कितना आ जाएगा 16 इंटू 7। आगे देखो हम करेंगे कि 7 6 जा कितना आ जाएगा 42 और एक 0, यानी कि 420। ये क्या होगा, ये LCM होगा, है ना। और ये 3 क्या आएगा, ये हमारा HCF आएगा। तो इस तरीके से किसी भी नंबर का HCF और LCM आप निकाल लेंगे, ठीक है, बहुत ही आसानी से। अब ये तीसरा है, देखो ये भी HCF और LCM निकालना है ना, जैसे बताएं वैसे ही निकाल लेना, इसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, प्राइम नंबर है। चौथा है, ये भी क्वेश्चन हम वैसे ही कर लेंगे, ठीक है ना, सेम तरीका है इसको भी निकालने का। चलो सबसे पहले हम 24 का निकालते हैं। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। 24 का आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे 36 का, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18
3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 into 2 into 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। 40 का आ जाएगा देखो 2 into 2 into 2 into 5। अब इसका देखिए एस सी एफ करना क्या है, जो सब में कॉमन हो, है ना। तो देखिए यहाँ 2 बार 2 है, इसमें भी 2 बार ले लेंगे, इसमें भी 2 बार, यही हमारा कॉमन है। और यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है ना। 5 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। तो कॉमन तो यही आएगा कि 2 into 2, 2 into 2 यानी कि 4। ये क्या आ गया, एस-सी-एफ। अब अगला हम देखेंगे एल-सी-एम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कितनी मरतबा है, 3 बार 2 है, यहाँ 2 मरतबा, यहाँ जो सबसे ज़्यादा होगा उसी को ले लेंगे, 2 into 2 into 2। उसके बाद 3 देखो यहाँ पे कितनी मरतबा है, 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो ये 2 बार वाला हम ले लेते हैं, 3 into 3। और एक बच रहा है हमारे पास 5, इसको भी ले लेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 3 5 जा 50। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 15 चौको 60, 0 हो गया, 15 29 36, 360। ये क्या आ जाएगा, ये एल-सी-एम आ जाएगा, है ना। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि द एच-सी-एफ एंड एल-सी-एम ऑफ 404, क्या है 404 और कौन सा है 96, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है कि एच-सी-एफ और एल-सी-एम, और सिर्फ सेम चीज़ वही है ना। क्या करना है कि एच-सी-एफ इंटू एल-सी-एम, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। यही हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है कि दोनों तरफ की इक्वल वैल्यू अगर इक्वल हो रही है ना, कि राइट हैंड साइड बराबर क्या आ जाए कि लेफ्ट हैंड साइड, तब हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, वेरीफाइड है। ये क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है ना, उसमें मैंने आपको ये अभी करा चुका हूँ, ठीक है। तो इसे आप खुद कर लेना। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, है ना, कैन बी रिटेन एज, देखो ए इज इक्वल टू है एक्स की पावर 3 है और वाई की पावर 2 है, ठीक है। और दूसरा बी है, ठीक है, एक इंटीजर्स बी है, ये है एक्स है और वाई की पावर 3 है। वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स, फाइंड एच-सी-एफ ए बी एंड एल-सी-एम ए बी। तो देखो ए इज इक्वल टू क्या है, एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 मरतबा लिख दो, और वाई की पावर 2 है तो ये हो जाएगा हमारा वाई इंटू वाई, ठीक। इसी तरीके से देखिए बी, ये क्या है कि x इंटू वाई की पावर 3 है, तो x एक बार है ना, तो x इंटू वाई की पावर 3 है तो y इंटू वाई हम ये कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो एच-सी-एफ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो एच-सी-एफ ऑफ ए बी, तो एच-सी-एफ हम क्या लेते हैं, जो चीज़ कॉमन हो, तो कोई x यहाँ पे x यहाँ पे, ये कॉमन है ना, तो एक x ले लिया हमने, ठीक है। अब देखिए y यहाँ पे 2 बार है और यहाँ से भी 2 बार है ना, हम ले लेते हैं। तो क्या ले लेंगे हम, y इंटू वाई, ये क्या हो जाएगा x, और y इंटू वाई क्या हो गया एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद हम निकाल लेते हैं एल-सी-एम ऑफ ए बी, ठीक। अब एल-सी-एम, तो देखिए x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, तो यहाँ ज़्यादा मरतबा है ना, 3 बार है, तो उसको हम लेंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है, इंटू। अब देखो y यहाँ है, y यहाँ पे देखिए y इंटू वाई 2 बार है, यहाँ पर y इंटू वाई 3 बार है, तो जो ज़्यादा हो वो हम लेते हैं एल-सी-एम में, तो y इंटू वाई, ठीक है। अब ये आ जाएगा कितनी, x की पावर 3 और ये आ जाएगा y की पावर 3। ये हमारा क्या आ गया, ये एल-सी-एम आ गया, है ना, और ये आ जाता है हमारा एच-सी-एफ, ठीक है। इस तरीके के हम, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप कर लेंगे एच-सी-एफ और एल-सी-एम। तो बस आज के लिए इतना ही, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, एक्सरसाइज फर्स्ट बी का। अब इसके आगे के क्वेश्चन जब मैं अगली वीडियो लाऊंगा तो उसमें करा दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आर-एस अग्रवाल, ये जो हमारा आर-एस अग्रवाल है ना, आर-एस
अग्रवाल की ये जो प्रैक्टिस बुक है ना, बहुत ही बेहतरीन बुक है ना। इसका फुल सॉल्यूशन के लिए है ना, इस चैनल को स्टडी एज को आप क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।